गिटार को बंद नहीं करना, म्यूजिक हल्का हल्का चलता रहे, वचन में जाने की इंटरेस्ट बना रहे। एक वचन को पढ़ूंगा, समझाने से पहले, मैसेज पहुंचाने से पहले एक वचन को पढ़ूंगा। आपने यशाया निकाला 40 अध्याय, उसका 3 वचन आप पंजाबी में सारे पढ़ते हैं। एक आवाज पुकार रही है, उजाड़ विच प्रभु दे लई एक राह तैयार करो, विराने विच साडे परमेश्वर लई एक राह सीधा करो, हर वादी नूं भरो, हर पहाड़ नूं नीवां कर, हर उच्ची नीवी थां नूं पद्धरा करो अते हर टोइयां वालियां थावां नूं एक जिहा करो। मैं फिर तो पढ़ूंगा ताड़े लिए वचन, यशाया 40 अध्याय उदा 3 वचन। एक आवाज पुकार रही है, उजाड़ विच प्रभु दे लई एक राह तैयार करो, विराने विच साडे परमेश्वर लई एक राह सीधा करो, हर वादी नूं भरो, हर पहाड़ नूं नीवां कर, हर उच्ची नीवी थां नूं पद्धरा करो अते हर टोयां वाली थां नूं एक जिहा करो। अपने हत्थां नूं उठाओ, सारे प्रार्थना विच जावांगे, छोटी प्रार्थना करांगे वचन तो पहले। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज दा वचन जो तुसीं मैनूं दस्सण दे लई जा रहे हो, ये ताड़ा दास नहीं है, ताड़ा आत्मा बोल रहा मेरे नाल। खुदावंद, मैं आत्मा दी गल्लां नूं समझ सकां, सामर्थी परमेश्वर मैनूं समझ दे, बुद्ध दे, मैनूं समझ के इहदे ते खड़ा रह सकां। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जिंदगी विच असीं सारियां आशां नूं हासिल किवें कर सकते हैं? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਭੇਡਾਂ, अपने सौरे दियां भेडां नूं चढ़ांदा सी। और जदों भी उस पहाड़, जिस पहाड़ दे उत्ते वो झाड़ी जेहड़ी, वो पहाड़ जेहड़ा जित्ते परमेश्वर उतरदा सी, वो झाड़ी जल रही सी, पर उहदे पत्ते जेहड़े वो सड़ नहीं रहे सी। 40 साल दे विच उहने उसे इलाके दे विच जेहड़ियां भेडां नूं की कीता, चराया। और उथों दे लोग जेहड़े दसदे सी कि इस पहाड़ दे उत्ते परमेश्वर दा बसेरा है, परमेश्वर दा स्थान है। हालेलुया। एक चीज को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज है क्या? परमेश्वर की आवाज आज जो आप सुन रहे हो, आप और मैं परमेश्वर की आवाज हूं। उस टाइम मूसा को लोग बताते थे, मूसा भी खुद देखता था, जो लोग बताते थे बहुत अच्छी रीति के साथ बताते थे कि इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर उस पहाड़ पे रहता है, उस झाड़ी में रहता है, और किसी की हिम्मत नहीं है वहां पर पहुंच सके। आवाज जब वो गूंजती रही, मूसा के कानों में गूंजती रही, वो शब्द लोगों के गूंजते रहे। एक दिन चाहत आई, एक दिन फैसला किया गया, क्यों ना मैं उसको नजदीक जाकर सुनूं, क्यों ना उसको नजदीक जाकर देखूं, वहां पे है क्या। हालेलुया। वहां के लोग भी बताने वाले अच्छे थे, जो बताते थे मूसा को। हालेलुया। आज एक आवाज उजाड़ में पुकार रही है। किसके बारे में लिखा गया है? जब हम लूका की किताब को पढ़ते हैं,
अंजील को पढ़ते हैं, वहां पे एक बात लिखी गई है 3 अध्याय में। 3 अध्याय को हम निकालते हैं। लूका 3 अध्याय, ये आपको वचन आज समझ आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे लाइफ। 4 अध्याय में 3 अध्याय उसके 4 वचन में ऐसा लिखा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे बारे यशाया नबी दी पुस्तक इस तरह लिखा हुआ है, सुनसान था विच कोई पुकार रहा है। ये यूहन्ना के बारे में लिखा गया, हजारों साल पहले ये यूहन्ना के बारे में लिखा गया कि मसीह से पहले एक जन आएगा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रास्ता क्लियर करेगा, साफ करेगा और लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देगा। लोगों का मन बदलेगा, परमेश्वर की ओर खींच लेगा वो। हालेलुया। उस टाइम यूहन्ना की आवाज थी लोगों के प्रति कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मूसा की कुछ लोगों ने सहायता की वो जानकारी देने के लिए, और वही लोग मूसा के लिए क्या बने, आवाज बने। और जब लोगों की आवाज को, लोगों के शब्द उसकी लाइफ में आए, मूसा की चाहत बढ़ी, क्यों ना मैं उस पहाड़ के पास जाऊं। यहाँ पे एक आवाज और आ रही है जीसस क्राइस्ट के आने से पहले कि मन फिराओ, बपटाइज करो, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं फिर से कहता हूं, जब हम परमेश्वर के दास की आवाज को समझ सके, उसको सुनते हैं, हम खुदा की आवाज को सुन पाते, समझ पाते। आपको पता है सैमुएल के साथ परमेश्वर बोले उसके दास की आवाज से, उसके अगुए की आवाज से परमेश्वर सैमुएल के साथ बोले। एक दास, बाइबल बताती है, नबियों के बीच में मैं बोला। दास और दासियों, विश्वासियों के बीच होकर मैंने बोला। आज अगर आपको एक चीज समझ आ जाए, विश्वासी, पास्टर, हर बंदा जो परमेश्वर में चलने वाला और आपके पास आ रहा और आपको कुछ बता रहा है, वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। कहता है यूहन्ना को हमने जब स्टडी करते उसने परमेश्वर के आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले ये आवाज लगाई थी, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और बहुत से जन थे, बाइबल बताती है बहुत से जन थे जो मूसा के पास, सॉरी, यूहन्ना के पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए। बहुत से जन ऐसे थे, अपने मन को फिराते थे और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते थे। आज भी जिस चर्च में जाओ, जिस पास्टर को मिलो, किसी को भी मिलो, एक स्पिरिचुअल बंदे को मिलो, वो एक आपको सलाह देगा। पहले आपसे पूछेगा क्या आपने बपटाइज किया है, क्या आपने तौबा की है, नहीं की तो करो। वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। कुछ लोगों ने मदद की मूसा की पहाड़ पे जाने की। उसके बाद जब मूसा के साथ परमेश्वर की बात हुई, वहां पे टाइम लगा, वहां पे बहुत टाइम लगा बातें सुनते, एक विजन जानते जानते बहुत टाइम लगा। और प्रभु ने मूसा के साथ खुल के बातें की। जब एक आप दास की, एक विश्वासी की आवाज को सुनकर
आप चर्च में आते हो, वचनों को समझते हो और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो और ये निर्णय करते हो जो जिंदगी बची है वो जिंदगी प्रभु के नाम हम लगाते हैं और प्रभु में हम समा गुजारेंगे। प्रभु आपके साथ खुल के बातें करेगा, चाहे वो दर्शन के मुताबिक करे, चाहे वो अगुए के साथ करे, चाहे वो आपको बाइबल के मुताबिक समझाए। पहला वो दास के जरिए आपके साथ बोलेगा, दूसरा वो वचन के जरिए आपके साथ बोलेगा, तीसरा वो आपके दर्शन और स्वप्न के बीच आपके साथ बोलेगा। हालेलुया। नूह की आवाज लोगों के प्रति ये थी कि बच जाओ, समय आने वाला है जब बारिश होगी, परमेश्वर संसार को खत्म करने वाला है। उस टाइम उस आवाज को किसी ने नहीं समझा। सबको नूह को पागल समझते थे, ये बंदा पागल है, ये बूढ़ा पागल है। लेकिन एक बात थी, उसके परिवार ने उसकी आवाज को समझा। 8 जन थे, उसकी आवाज को समझा, वो बचाए गए। आज मैं कह रहा हूं, मैं और आप सब एक आवाज है परमेश्वर की। आप अगर जान लो कि नमान को एक छोटी लड़की ने कुछ आवाज लगाई थी कि अगर तू हमारे देश में होता तो नबी तेरे ऊपर हाथ रखते और तेरा गोर जाता रहता। एक छोटी बच्ची जरिया बनी, उसके मुंह से निकला कुछ शब्द और नमान क्या किया, बचाया गया, शिफा मिली। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? हालेलुया। यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना की अंजील किताब को देखते हैं। आप जब 10 उसका 27 वचन पढ़ते हो, वहां पे लिखा गया, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी और मेरे पीछे चलेगी। आवाज सुनने के बाद वो आगे बढ़े, उन्होंने जाकर देखा सच में यही है। जहां तो आप परमेश्वर की आवाज बन सकते हो, जहां फिर आप शैतान की आवाज बन सकते हो। बहुत से लोग कम होंगे जो आपको सीधा मार्ग दिखाते होंगे, बहुत से ज्यादा लोग होंगे जो आपको सीधे मार्ग से हटाकर टेढ़े मार्ग के ऊपर लेकर जाते होंगे। बहुत से जन होंगे, लेकिन थोड़े होंगे जो परमेश्वर की और स्पिरिचुअल लाइफ की और आपको आकर्षित करते होंगे। हालेलुया। बहुत से जन थोड़े होंगे जो आपका बचाव करेंगे, बहुत से ज्यादा लोग होंगे जो आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं। आवाज सुनने के बाद पीछे चलो। बहुत सी आवाजें आपको आएगी, ये कर, वो कर, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने एक आवाज को समझना है। अगर आप एक अगुए के नीचे हो, एक अगुए के नीचे चल रहे हो, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसकी सुनो, समझो और वैसा ही करो जैसा वो बता रहा है। वैसा ही आप करो जैसा वो बता रहा है। आप धोखा नहीं खाओगे, आप गिरे नहीं रहोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। ऊंचा लंबा ये आशीष आपकी है यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज करना है, लोगों को बताना है, जाकर यीशु पुकार रहा है, यीशु के पास आ, मन फिरा, तौबा कर। आपने आवाज बनना है, आपके बीच से होकर बोल सकते हैं,
वो छोटी लड़की के बीच से होकर बोला। नमान ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर के प्यार को देखा, और वो लड़की एक घर में नौकर रानी थी। मान लो खाना बनाती होगी, जहाँ सफाई करती होगी, जिसने परमेश्वर के बारे में उसको बताया। उसकी आवाज दी है, अगर तुम हमारे देश में होता नबी, तेरे ऊपर हाथ रखते तो तू चंगा हो जाता। उसकी आवाज को सुना उसने ध्यान से और चल पड़ा उसी मार्ग के ऊपर। यूहन्ना 10 उसका 27 वचन देखो, कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनकर पहचान कर मेरे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर सच में चाहते हो परमेश्वर फेस टू फेस मेरे से बात करे, समा बिताना पड़ता है। पहले आपको स्नेहा, आपको आवाज जड़ी है, वो लोगों के बीच से होकर ही परमेश्वर बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के बीच से हो और लोगों के बीच से होकर परमेश्वर बातें करेगा आपसे, जैसे मैं आज आपसे कर रहा हूँ। कोई विश्वासी बहन, विश्वासी भाई आपके पास आता है, वो आपके साथ वचन से बातें करता है, वो आपको बताता है वो परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को समा दोगे, अपनी लाइफ को दोगे, अपना समा परमेश्वर को पर्सनली बेस्ट समा परमेश्वर के संग बिताओगे, उस टाइम परमेश्वर की आवाज रियलिटी में आप सुन पाओगे। परमेश्वर आपको पुकार रहा है अभी भी कि अपने रास्तों को चेंज करो, अपने बुरे रास्तों से मुड़ आओ, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। ये आवाज है परमेश्वर की आज आपको कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ये आवाज है। हालेलुया। ये आवाज है परमेश्वर की। जितने भी वचन है, ये आवाज है परमेश्वर की आपके लिए। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। तुम मुझे फल दो। ये परमेश्वर की आवाज है आपके प्रति। अगर आप वचन लिखती को नहीं समझ पा रहे, लिखती के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, तो परमेश्वर के दास के ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हो? कहता है जिसने मेरे दास को स्वीकार किया उसकी सुनी, उसने मेरे को स्वीकार किया और मेरी सुनी। परमेश्वर का दास एक आवाज है परमेश्वर की। आप लोगों तक पहुंच सकते हो। अगर एक विश्वासी, एक पास्टर मेरे को सुन रहे थे, लोगों के पास एक आवाज लेकर पहुंच सकते हो कि मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने आप को बदलो, अपने बुरे कामों को छोड़ो और परमेश्वर के बीच आओ। जब आप ऐसा करोगे, आप परमेश्वर की आवाज रियलिटी में सुन लोगे। आमीन। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ 2 मिनट के लिए, आंखों को बंद करो। उठाओ अपने हाथों को हर एक जन। हालेलुया। बहुत से लोग होंगे आपकी टांग खींचने वाले, तो चर्च जाने लगा, को शर्म नहीं आती तो अपने धर्म को चेंज कर लिया। को शर्म नहीं आती तो प्रार्थना करता रहता है। वो शैतान की आवाज है, उनको इग्नोर करो, उनको कैंसिल करो अपनी जिंदगी में, अपना रास्ता सीधा करो। बस
जो आपके दास ने बताया, जो विश्वासी ने बताया, जो आपने वचन से पढ़ा और वचन से समझा, वही सब कुछ है। दूसरा क्या बोलते हैं उसे इग्नोर करो, उसे शैतान की आवाज समझो। ये मुझे हटाने के लिए आया, पवित्रता को खराब करने के लिए आया, मेरी प्रार्थना को बंद करवाने के लिए आया, मेरी चर्च को बंद करवाने के लिए आया है। ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, ये बंदा शैतान की आवाज हो सकता है। परमेश्वर की आवाज आपको परमेश्वर से मिलाएगी, परमेश्वर के और भी करीब ले जाएगा। अगर ये छोटा सा मैसेज आपको समझ आ गया, आपकी किसी ने हेल्प की, आप चर्च से जुड़े, आप मुझको सुन पा रहे हो, आप दूसरों की हेल्प करो, आप दूसरों को परमेश्वर के संग जोड़ो। आपको भी किसी ने कहा, ओए जहां मैं जाता हूं वहां पे चर्च जा, मैं एक जीवित चर्च जा रहा हूं, मेरे अगुवे से मिल। आपको भी किसी ने बोला तो आप सुनकर, उनकी सुनकर चर्च में एक बार आए, उसके बाद जाने का ठहरने का मन नहीं किया। आप लगातार चर्च में बने, किसी ना किसी ने, वो आम सा बंदा होगा जिसने आपको चर्च से जोड़ा होगा। मेरी बात को कितने जन समझ रहे हैं? वो आम सा बंदा होगा आपको बदलने वाला। तो आपने भी ऐसा करना है कि दूसरों को बताना है कि हाँ, जिस जगह पे मैं जाता हूँ, मेरे अगुवे से मिलो, वहां पे खुदा है, वहां पे पवित्रता ही है। मेरे अगुवे से मिलो जाकर। जब वो आएंगे, जैसे आप बने, वो भी बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये आशीषें आपकी हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। ऊंचा और महिमा आप देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है? अपनी आवाज करना, मैं पहले बता चुका, मैं और आप परमेश्वर की आवाज। पहला, परमेश्वर आपके दास से के बीच से होकर बोलेगा। दूसरा, परमेश्वर जो बाइबल आपके पास है, आपको वहां से ही खोलने के लिए मजबूर करेगा। वहां से वो बाइबल खोलेगी, यहाँ पे आपकी प्रार्थना का उत्तर पड़ा होगा। दो तरीके। तीसरा, परमेश्वर आपको गहरे सपने में ले जाएगा, गहरे दर्शन में ले जाएगा। तीन तरीके हैं परमेश्वर की बात करने के। और तीन तरीकों में ये कि अगर आप कॉन्टैक्टेड में आते हो, बहुत गहरे में जाते हो, खोजते हो परमेश्वर को, ढूंढते हो परमेश्वर को, इंतजार करते हो परमेश्वर का, उसकी आवाज को सुनने का इंतजार करते हो, तो रियल आवाज, मैं सेना का यहोवा हूं, मैं खुदा हूं, मैं तुझे भेजने वाला हूं। जैसे वो नबियों के संग बोलता था, जैसे अपने दास और दासियों के संग बोलता था, वैसे आपके संग बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए, इजराइल लोगों के बीच से नहीं बोलता था, वो मूसा के बीच से बोलता था। हाँ या ना? और मूसा जब बातें सुनकर आता था, हारून को बताता था, यहोशू को बताता था, वो लिखते थे और उसके बाद वो आगे लोगों को बताते थे। और वो जो दो जन थे, यहोशू वो गहरे में थे, मूसा को लेकर फॉलोअर थे अच्छे, और जो बातें बताता था सच में कहते थे कि ये परमेश्वर की आवाज। वो डरते थे, इसलिए उसके बाद, मूसा के बाद यहोशू को चुना गया उसके जगह। ये बात को समझ रहे हो? हालेलुया। आज खुदावंद आपके बीच से होकर नहीं बोल, मेरे बीच से होकर बोल रहे हैं। जैसे आप इस आवाज को जो मेरे मुंह से निकल रही है, इस आवाज को समझते जाओगे, टाइम देते जाओगे, रिस्पेक्ट करते जाओगे, मसीह की कदर करते जाओगे,
मैं कह रहा हूं अगले आप होंगे चुनाव के बीच, और परमेश्वर आपके बीच से होकर बोलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। तारीफ करो जोर से तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने बाइबल को सीरियस लिया, दर्शन को सीरियस लिया और परमेश्वर के खादम को सीरियस लिया, अगली बार परमेश्वर उनके बीच से होकर बोला। वो छोटी बच्ची ने सीरियस लिया अपने परमेश्वर को। वो जानती थी कि मेरा परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है, मेरे देश के नबी ये सब कुछ कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? हालेलुया। मेरे देश के नबी कहती है हाथ रखिएगा। इतना विश्वास, इतना भरोसा कि मेरा बाप नबी हाथ रखेंगे तेरा कोड़ जाता रहेगा। विश्वास किया, कदर थी उसको अनाउंसिंग की, कदर थी हीलिंग, कदर इज्जत थी उसको नबी की। इसलिए उसके बीच से होकर ये शब्द निकले। जब आप रिस्पेक्ट दोगे बाइबल को, रिस्पेक्ट दोगे उसके दास को, रिस्पेक्ट देंगे अपने दर्शन को, सच में अगले, ये प्रोफेटिक है, अगले आप है, आप लोगों के लिए बोलोगे, लोगों की आवाज होगी, लोग आपकी आवाज सुनकर मन फिराएंगे, परमेश्वर की ओर खींचे आएंगे और आपकी आवाज में सामर्थ्य होगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या कहते हैं? सुनसान थां विच कोई पुकार रहा है, प्रभु दा राह तैयार करो, ओदे राह नूं सीधा करो। हर एक घाटी भरी जावेगी, हर एक पहाड़ अते पहाड़ी पतरी कीती जावेगी। आमीन। ये आवाज थी। और जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में आए उस टाइम क्लियर हो चुका था, बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी थी और लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार थे। आमीन। अगर समझ आ गई है, अपने हाथों को उठाओ। सच में प्रभु आज आपको छू रहा है। अपने हाथों को उठाते हुए आंखों को बंद करो, बाइबल को साइड पे रखो और खड़े हो जाओ। प्रभु के नाम में खड़े हो जाओ हर एक जन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक चीज बताता है, ये आज दे दिन तुसी मेरी आवाज में सुनो, अपना मन कठोर ना करो, पत्थर ना करो, पत्थर दिल ना हो जाए। अगर आज परमेश्वर की आवाज में सुने, समझो और अपने दिल नु नम्र करो। हालेलुया। इब्रानियों में भी लिखा गया है, भजन सहायता में भी लिखा गया है ये चीज। अगर मेरी आवाज को सुनते हो, कठोर मत बनो, अपनी कठोरता को तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसकी आवाज को सुनना और पहचानना और उसकी अच्छी भेंट बनना और उसके पीछे पीछे चलने वाले बनना। 38 साल की रोक कईयों ने बताया यहाँ से परमेश्वर गुजरेंगे इस सड़क से, और कईयों ने उसको रोका। आप तो जा रोकने वाले बन सकते हो, जा परमेश्वर से मिलाने वाले हो सकते हो, या आप किसी को खड्डे में डालने वाले हो सकते हो, या उसका रास्ता सीधा करने वाले हो सकते हो। या आपकी मर्जी है, आपने किसके लिए काम करना है। बॉस दो है। कितने बॉस हैं? दो मालिक है। एक शैतान, आपने शैतान की पाप की सेवा करनी है या फिर परमेश्वर की सेवा करनी है, यह आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड है। तो
तो मेरी इच्छा ये है आप एक अच्छे विश्वास में स्पिरिचुअल पन में आओ और खुदा की आवाज बनो और लोगों के टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो और सीधी मंजिल के ऊपर उसको पहुंचाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। अपने हाथों उठाओ सारे।